नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान से। बच्चों, हमने पिछले सेशन में बात की थी पोर्टफोलियो की। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में पोर्टफोलियो की क्लासें लगती हैं, जिसमें पोर्टफोलियो 3 प्रकार का है। हमने बात की थी गवर्नमेंट पोर्टफोलियो, एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टफोलियो और कॉरपोरेट पोर्टफोलियो। अब देखिए, जो तीनों पोर्टफोलियो में जो गवर्नमेंट पोर्टफोलियो है, ये वो पोर्टफोलियो है जिसमें सरकारी सेवाओं की बात की जाती है, नौकरियों की बात की जाती है। यूनिवर्सिटी में जो पहली क्लास है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर आखिर तक, जब तक उसकी डिग्री पूरी नहीं हो जाए, स्टूडेंट को कोई भी एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना होता है। और अगर मान लीजिए किसी ने गवर्नमेंट पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है, तो उसे सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। और आज हम बात करेंगे इसमें आरएस एग्ज़ाम की। आरएस एग्ज़ाम राज्य स्तर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। अगर आरएस बन जाता है तो वह सबसे बड़ा अधिकारी राजस्थान राज्य का होता है। हर राज्य में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग लोक सेवा आयोग होता है जो कि इस प्रकार के एग्ज़ाम करवाता है राज्य स्तर का। अब देखिए, जो आरएस का एग्ज़ाम है वो आरपीएससी जो अजमेर में है, उसका कार्यालय, उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और आरपीएससी जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, वो आरएस के एग्ज़ाम के लिए, पोस्ट के लिए विज्ञापन निकालती है, एडवर्टाइजमेंट निकालती है। जो योग्य स्टूडेंट हैं, जो योग्य उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, जिसने ग्रेजुएशन किया है, वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। और इस एग्ज़ाम से संबंधित फ़ीस को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, आयु में छूट को लेकर, और कैटेगरी जो है अलग अलग, उनको कितनी कितनी छूट मिलेगी, ये सभी बातें उसमें बताई जाती हैं। तो फॉर्म योग्य उम्मीदवार भरता है और भरकर आरपीएससी को वापस भेज देता है। आरपीएससी उसकी छँटनी करती है, कौन सा सही है। सबको देखकर एडमिट कार्ड दिए जाते उम्मीदवार को, और एक निश्चित तिथि को, डेट को एग्ज़ाम होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, कितना इसका स्तर है, किस टाइप से ये एग्ज़ाम होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो आरएस का एग्ज़ाम है, ये 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स। दूसरा मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। और तीसरा साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो पहला चरण होता है, जिसमें एक पेपर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का होता है, जो 200 अंक का होता है। और इसमें समय जो है, टाइम, वो 3 घंटा होता है। अब देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं एक एलिजिबिलिटी को लेकर होता है, जिससे इसको पास कर छँटनी हो जाए कैंडिडेट्स की, और वो मुख्य परीक्षा में या मेंस के एग्ज़ाम में पहुंच जाए। इसका जो मार्क्स आता है, जो भी मार्क्स आएगा, उस मार्क्स को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाता है। टोटल जब उसका एवरेज निकलता है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब जो प्री का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है, उसमें जो सिलेबस है, उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत और भारत का इतिहास, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थशास्त्रीय अवधारणा, भारतीय
व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिक घटनाएं, जो करंट जो इवेंट्स होते हैं, ये सभी इसमें सिलेबस का पार्ट होता है। अब जो मान लीजिए किसी ने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्री जो एग्ज़ाम है उसको पास कर लिया, उसके बाद में जो कैंडिडेट है उससे मुख्य परीक्षा या मेंस में भेजा जाता है। और एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, वर्णनात्मक टाइप का होता है, जिसमें बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, उससे छोटा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और इसमें जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का जो स्तर होता है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होता है। और जितने जो भी पेपर है उसमें समय जो होता है वो 3 घंटे का होता है। इसमें देखिए जीके के 4 आपके पेपर होते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन पहला, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, उसके बाद में 200 अंक का होता है, 3 घंटे के लिए होता है। इसके अलावा दूसरा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ सेकंड, 200 अंक, 3 घंटे का ये भी। इसके अलावा तीसरा जो है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ थर्ड, ये 200 अंक का और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। और चौथा है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जो कि 200 अंक और 3 घंटे का ही होता है। और इसमें देखिए जो 4 पेपर है, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पहला, इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो पेपर है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इसमें प्रशासनिक, नैतिकता, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञान आदि से संबंधित पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो पेपर है, उस तीसरे पेपर में कहीं न कहीं भारतीय राजनीतिक प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन, खेलकूद, व्यवहार कानून आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा चौथा जो पेपर है वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित होता है। और सामान्य हिंदी में संधि, उपसर्ग, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, पत्र लेखन, अनुवाद आदि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और सामान्य जो अंग्रेजी है उसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग आदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने अगर प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो फिर तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरव्यू का। उसे इंटरव्यू में भेजा जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि उम्मीदवार कहीं रटन विद्या में तो विश्वास नहीं रखता है, रट के तो पास नहीं होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसकी जांच की जाती है, उसका टेस्ट होता है। मान लीजिए अगर कैंडिडेट ने ये भी पास कर लिया है तो फिर उसका चरित्र और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसमें भी पास हो जाता है तो उसे सरकार नियुक्ति दे देती है। तो कहीं न कहीं ये पूरा प्रोसेस आरएस को पास करने का होता है। राज्य में सबसे बड़ा ये पोस्ट मानी जाती है और प्रतिष्ठा समाज में ये पोस्ट दिलाती है। तो कहीं न कहीं ये सभी बातें हमने आरएस के एग्ज़ाम से संबंधित बात की हैं। धन्यवाद बच्चों।